बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नहीं कोई सानी तेरा सारे ज़माने में, कि तू ही वाहिद वो बेमिसल है इस कारखाने में। तेरे ही हुक्म से मौला खिलते हैं फूल गुलशन के, तेरी ही हम्द या रब अना दिल के तराने में। तू शाहों को गदा कर दे और गदा को बादशाह कर दे। तुझे क्या देर लगती है किसी को उठाने और किसी को गिराने में। जिसे तू चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे तू जिल्लत दे, तेरा एक इशारा काफ़ी है किसी को यहाँ उठाने में और किसी को यहाँ गिराने में। मौजूद हाज़िरीन इकराम, आज यहाँ पर हमारे स्कूल में आए हुए हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम हाफिज़ रहमत कुरैशी साहब, उसी के बाद डोंगरे ख़ानदान से आए हुए सैयद डोंगरे साहब, उसी के बाद डॉक्टर साहब डॉक्टर रेहान सैयद साहब, उसी के बाद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा प्रेस रिपोर्टर पत्रकार जाकिर शाह साहब, दानिश भाई और तमाम तलबा व तालिबात और मेरे स्कूल के स्टाफ टीचर हजरात, आज का दिन बड़ा ही अहमियत का हामिल है। आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं वो एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम से हमारे स्कूल को एक जीनत मिली है, हाजी सैयद उस्मान सैयद मन्नू डोंगरे, जो कि ये स्कूल तरक्की की राह पर गामजन है और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है। स्कूल की काया पलटने में बहुत ज़रूरी और बहुत उम्दा किरदार अदा करने वाला ऐसा ख़ानदान सैयद डोंगरे ख़ानदान, जिसके सबसे बड़े और सबसे आला शख्सियत जो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं, मेरी मुराद हाजी सैयद उस्मान डोंगरे साहब से है, जो इस बुल्ढाना शहर के लिए एक बहुत ही इज़्ज़त वाली पर्सनैलिटी और शख्सियत थी, जिनकी वजह से बुल्ढाना शहर में उस ज़माने में गरीबी के आलम में, गुर्बत के आलम में जितनी मेहनतें करके उस ज़माने में जो काम हुआ करता था लोगों को, वो सिर्फ जंगल से लकड़ी लाने का काम था और ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी नहीं थी जो आज मुंतकिल हुआ है। ये जो सीमेंट काम है, जो मिस्त्री काम है उसमें, लेकिन पहले लोग सिर्फ जंगल से लकड़ियां ही लाया करते थे और मेहनत कश ख़ानदान है। इनकी पूरी ख़ानदान जो थी मरहूम सैयद मन्नू साहब, उनके ये फर्जंद जो थे वो 4 फर्जंद, जिसमें सबसे बड़े फर्जंद थे मोहतरम आली जनाब अलहाज हाजी उस्मान डोंगरे साहब, दूसरे नंबर पे थे करीम दादा अलहाज करीम दादा साहब, तीसरे नंबर पे थे हमारे अलहाज सैयद बिराम सेठ साहब, चौथे नंबर पे थे सैयद मुनीर सेठ साहब। ये चारों ही भाइयों ने उस ज़माने में काफ़ी तंगदस्ती की ज़िंदगी से शुरुआत की, लेकिन हिम्मत जिनकी बुलंद होती है वो ज़रूर इस दुनिया में अपना मकाम बनाते हैं। जिस तरह से इन्होंने मेहनत की और जंगल से लकड़ियाँ लाई और उस ज़माने में एक नाम हो गया इनका, इसलिए इनको जो डोंगरे कहा जाता है, ये डोंगरे का जो लफ्ज़ है ये डोंगर से बना हुआ है। लोग काफ़ी इस नाम के ऊपर क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये डोंगरे कैसे, क्या ये तो मुस्लिम है। जनरली हम देखते हैं कि ऐसे जो सरनेम होते हैं तो गैर मुस्लिम भाइयों में नज़र आते हैं, लेकिन हमको ये इस तरह से इनको मिला कि काफ़ी मेहनत किए और उसके बाद में उनको एक यहाँ पर
पदवी के तौर पर दिया गया। डोंगर यानी जंगल से उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा कारोबार शुरू किया। फिर उसके बाद आरा मशीन इनकी जो थी वो सुंदर खेड़ रोड की तरफ, वहाँ बड़ी आरा मशीन वो ज़माने में थी और बिराम सेठ साहब की अपने इलाके हाजी उस्मान चौक पर ही थी और अभी भी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक जो आता है डोंगरे खानदान से आता है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये वो ज़माने में जो लोग होते थे वो ज़्यादा लकड़ी का पेशा किया करते थे। लकड़ी जंगल से लाने का काम हुआ करता था। तो तकरीबन गांव के सभी नौजवान जो हुआ करते थे तो उनका जरिए माल जो था वो जंगल से लकड़ी लाना था, क्योंकि बुल्डाना शहर जो था वो जंगल के लिए पहले भी मशहूर था और आज भी मशहूर है। तो उस ज़माने में जो घर चलते थे मजदूरों के, सारे मजदूरों पर ध्यान रखा जाता था। वो लकड़ी लाते थे, ये लकड़ी खरीद कर उनको माकूल कीमत, अच्छी कीमत देते थे। और उसके अलावा इनका काम ये भी था, हाजी उस्मान डोंगरे साहब का, हमारे हाजी बिराम सेठ साहब का ये काम था कि ये क्या करते थे कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग रोजाना इनको मिलने के लिए आते थे। औरतें हो गई, माएँ बहनें हो गई, बीमार लोग हो गए, इनसे मदद के लिए, और कभी इनके घर से खाली नहीं जाते थे। ये जो बातें हैं ये मुझे मेरे वालिद साहब ने बताई है कि ये ऐसे शख्सियत थे कि मैं जब 10वीं पास हुआ, हमारे वालिद साहब और हमारे जो दादा जान थे अब्दुल मुनाफ पहलवान साहब, तो मेरा बच्चा पढ़ लिया भाई बोले उन्होंने। भाई बोलते थे हाजी उस्मान डोंगरे साहब को, साथ में रहते थे उनके, तो उन्होंने बोले ठीक है ना, तेरा बच्चा अपना रौब हो गया क्या 5-10वीं, बोले उन्होंने। उनके भाई बिराम सेठ साहब को कि जरा देख ले क्या है, तो क्योंकि वो दौर में जो मेंबर हुआ करते थे गांव के, ये डोंगरे खानदान के ही मेंबर हुआ करते थे। अलहाज उस्मान डोंगरे साहब तकरीबन 2 मरतबा मेंबर रह चुके नगर परिषद के। उसके बाद में उनकी अहलिया मोहतरमा वो मेंबर रहे। फिर बाद में हमारे अलहाज सैयद इस्माइल उर्फ बब्बू डोंगरे साहब, उन्होंने ये हाथ में अपनी जिम्मेदारी ली। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे जुनेद भाई डोंगरे साहब जो कि उपाध्यक्ष रह चुके हमारे बुल्डाना शहर नगर परिषद के। तो ऐसा देखा जाए तो इनका सियासी खानदान का जो रोल है वो भी काफ़ी बहुत ही उम्दा है। लोगों की समाजी खिदमत के लिए जाने वाले, लोगों को मदद करने वाले। उस ज़माने में ज़्यादा कोई लोगों के पास में पैसा नहीं हुआ करता था। घर की शादियां वगैरह के लिए औरतें और आदमी आकर डायरेक्ट सेठ इसलिए लगाया गया, इनके पीछे के सेठ साहब से मिलते थे। बिराम सेठ साहब, उस्मान डोंगरे सेठ साहब, बब्बू सेठ साहब, सेठ जो लगे हुआ है वो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी तारीफ है बच्चों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, पूरी ध्यान से ये बात ध्यान में रखो, जहन में रखो कि कोई आ जाए अपने स्कूल में और पूछे कि इतनी बड़ी शख्सियत ये कौन है, तो ना आपने इनके बारे में 10 जुमले बोलते आना चाहिए आपको। और इस पे मैं मजमून आपका लिखे हुआ देखूंगा जो बोल रहा हूं मैं, इससे बगौर समाज फरमाए आप। वो जमाने में कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की पार्टी बड़ी हुआ करती थी और कांग्रेस की बड़ी पार्टी के जो बड़े बड़े सियासी देश को चलाने वाले लोग, जैसे कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उसमें जो कश्मीर के वो क्या नाम है उनका, गुलाम नबी आज़ाद,
और नजमा हैबतुल्ला, इन लोगों को मैंने हमारे चौक में इनके घर में आते हुए देखा है। मैं छोटा सा था, तो ये शख्सियत कम है क्या? जो जिनको हम भीम के नाम से जानते हैं, दारा सिंह को पहचानते हैं आप? दारा सिंह ऑफिस में, एक ऑफिस हुआ करती थी, वहां पर वो आया करते थे, गेस्ट हाउस में उतरकर यहाँ पर उनकी मीटिंग रहती थी। ये हमारे हाजी डोंगरे साहब से, उस्मान डोंगरे साहब से, बिराम सेठ साहब से। बोलने का मतलब ये है कि सियासी बैकग्राउंड है और आज भी काफी तरक्की याफ्ता ये खानदान है। और वो जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जो हमारे उस्मान डोंगरे साहब जो हुआ करते थे, उनको वो हमारे जो वालिद साहब है अब्दुल रऊफ साहब, तो अब नौकरी पे तो लगे ही दिए थे। एक आवाज में, अरे रऊफ, इधर आ, तू कहीं पर शादी वगैरह का प्रोग्राम रहता था, अपन जाएंगे उसमें शादी में। हमारे अब्बू, हाँ ठीक है चचा, मैं आ जाता, और साथ में रखते थे उनके। क्यों? क्योंकि हमारे वालिद साहब वो दौर में काफी अच्छे ताकतवर नौजवान थे। वो जमाने में पहलवानी का दौर था, सबके अखाड़े चला करते थे। जंगू पहलवान, भिखारी पहलवान, छोटू पहलवान, मुना पहलवान, मनवर पहलवान, हाँ ये सब ये ऐसा जमाना था पहले। तो इसके बड़े बड़े दंगल हुआ करते थे, उसमें नौजवानों को एक राह पर लेकर आते थे, उनको भटकने नहीं देते थे। वो दौर ऐसा था कि उस दौर में लोग जो हुआ करते थे वो जुआ खेलते थे, वर्ली खेलते थे। इससे बचाने के लिए उनका जहन ना भटके, इसलिए रोजाना मगरिब की अजान हुई कि सारे नौजवान अखाड़ों में जाते थे और बड़े बड़े पहलवान बनते थे। और वो जमाने में जो पहलवानी हुआ करती थी और दंगल हुआ करते थे, वो हमारे उधर से जो कैकाड़ी लोग जो हुआ करते, उनके बड़े बड़े पहलवान हुआ करते थे और इनके मुकाबले होते थे। ये सुनाने का मकसद ये है कि वो दौर में सारे बच्चों को ये यानी इस तरह की पहलवानी के गुरु जो हुआ करते थे वो सिखाए जाते थे और उनको, उनके जहन को एक जगह रखा जाता था। तो और उनका पहरावा ऐसा था कि इस्लामी वक्त पढ़ने पर जो तकरीब है उस एतबार से उनका लिबास का पहरावा रहता था। मेरा मतलब ऐसा है कि जो तकरीब इस्लामी तकरीब है वहाँ पर लंबा कुर्ता पाजामा, जो तकरीब ऑफिशियल है उसके अंदर एक उनका कोट हुआ करता था और उस पे इन और पैंट और उनका शूज ये एकदम मार्वलस हुआ करता था, कीमती। वो कहते थे, हमारे अब्बू ने कहे कि मुझे बोलते थे कि रो अपने को वो शादी में जाने का है और वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं अपने को ये ड्रेसिंग करने की है। तो इतने अच्छे उनके काम थे। एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा और अपने ये चंद जुमलों को यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा कि बुल्ढाना की अमन कमेटी जो थी, शहर की अमन कमेटी आज भी हुआ करती है, पहली भी थी, उसमें अमन कमेटी के ये अध्यक्ष थे। और अमन कमेटी में वो ज़माने में जो सबसे बड़ा त्यौहार जो हुआ करता था हिंदू भाइयों का, वो होता था जो आने वाला है अभी, गणेश उत्सव। तो गणेश उत्सव के जो गणेश उत्सव जो मनाया जाता था, हमारी इकबाल चौक से जाता था उसका जुलूस और दूर से वहाँ पर बाजे नगारे बजते थे, जो कि अमन कमेटी में रहने के बाद डीएसपी साहब, एसपी साहब और ऊपर से सीएम साहब से बातचीत करके हाजी उस्मान डोंगरे साहब ने वो रास्ता बंद कराया। वो रास्ते बंद होने की वजह से हमारे शहर में कितना अमन और सुकून है कि कोई भी ऐसे वारदात यहाँ पर पेश नहीं आती है जो कि जिसको जातिवाद हम कहे। बस इतनी बातें मेरे पास इनके लिए थी जो मैंने
वक्त था, लेकिन इतना वक्त नहीं भी था। आप तमाम बच्चों ने भी समाज फरमा लिए, तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने अल्फाज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।